हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे रिलेटेड लास्ट वीडियो में हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 से। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या गिवन है क्वेश्चन में? द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट गिवन है तो एक एक लाइन पढ़ते जाना है और उसे ड्रॉ करते जाना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या गिवन है? द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है? आपको एक टावर गिवन है, इस टावर का शेडो जब एक बार सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, सपोज सन का एल्टीट्यूड क्या है 30 डिग्री, तो एल्टीट्यूड 30 डिग्री का क्या मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद इस समय जो इसका शेडो बन रहा है, सपोज ए बी, ये शेडो 40 मीटर लॉन्गर है किससे? जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है। तो सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है मतलब यहाँ कहीं है। तो जब यह एंगल 60 डिग्री है, इस समय जो शेडो बना, सपोज ए बी सी हमने नाम दिया, तो जो शेडो बी सी बना, बी सी से ए बी 40 मीटर लॉन्गर है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इसका क्या मतलब कि जो ए सी है वो हमें दिया हुआ है 40 मीटर, राइट। हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स इसको अगर हमने नाम दिया डी, तो हमें ये डी भी फाइंड आउट करना है। इसको हम मान लेंगे एच। तो सबसे पहले हम कुछ वैल्यू एज्यूम करेंगे। लेट द हाइट डी बी इज इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, और हम बी सी को भी एज्यूम कर लेते हैं। हमें बी सी भी नहीं मालूम है तो हम बी सी को एज्यूम कर लेते हैं एक्स मीटर। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये क्या है? 90 डिग्री एंगल पे है, टावर है तो सीधा ही होगा। तो ये दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल? डी बी सी ट्रायंगल, डी बी सी, एंड कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं? डी बी ए ट्रायंगल, डी बी ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल डी बी सी में। तो इन ट्रायंगल डी बी सी क्या क्या वैल्यू हमें मालूम है? ये रहा ट्रायंगल डी बी सी, एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। बी सी क्या एज्यूम करा हमने? एक्स, और डी बी क्या माना? एच। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? P और B का रिलेशन चाहिए, और P और B का रिलेशन तो tan में ही होता है। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो 60 डिग्री कौन सा एंगल है? ये वाला। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने का साइड, और सामने का साइड क्या है? डी बी, और बेस क्या होता है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट क्या है? बी सी। अब डी बी का वैल्यू हमने क्या माना है? एच, और बी सी का वैल्यू एक्स। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। तो √3 इक्वल टू क्या मिला हमें? h डिवाइडेड बाई एक्स। यानी कि यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला h इक्वल टू √3x। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरे ट्रायंगल में, दैट इज इन ट्रायंगल डी बी ए। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी ए। सबसे पहले ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी। डी बी ए कितना गिवन है? 30 डिग्री। ए बी और डी बी हमने कितना माना? एच। ए बी क्या होगा? क्या आप ए बी को ए सी प्लस बी सी लिख सकते हो? बिल्कुल, ए सी प्लस बी सी। यहाँ पर ए सी हमें गिवन है दैट इज़ 40 मीटर, और बी सी को हमने क्या एज्यूम किया है? एक्स मीटर। तो ए बी की वैल्यू हमें क्या मिली? 40 प्लस एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में अगेन tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3,
और इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने का साइड, और सामने का साइड क्या है, डी बी डिवाइडेड बाई बेस हो गया एडजेसेंट, दैट इज ए बी। डी वी का वैल्यू क्या एज्यूम करा है हमने, एच मीटर, डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू क्या आया 40 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच रूट 3। ठीक है, h की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से कितना वैल्यू मिलेगा, या फिर यहाँ से हम x की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए तो h, तो हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, h रूट 3 माइनस 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, h इज इक्वल टू रूट 3, x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे h रूट 3 माइनस 40। ठीक है, कोई डाउट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा h इंटू 3 माइनस 40 रूट 3, ये वैल्यू हुई 3h माइनस 40 रूट 3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें h की वैल्यू मिल रही है, नेक्स्ट क्या करेंगे 40 रूट 3 को इस तरफ ले आएंगे और h को उधर ले जाएंगे, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 3h माइनस h इक्वल टू 40 रूट 3। दैट मीन्स यहाँ से मिला 2h इज इक्वल टू 40 रूट 3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू मिलेगी 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। तो है ना सिंपल, क्या करना है, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें उसे नोट डाउन करना है, फिर उसके बाद हमें ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल बनाने के बाद हमें tan का फॉर्मूला या फिर साइन का जो भी हमें फॉर्मूला चाहिए होगा वो फॉर्मूला पुट करेंगे, और उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। दैट मीन्स हमारे पास दो बिल्डिंग है, जिसमें एक बिल्डिंग की हाइट गिवन है 8 मीटर एंड दूसरे बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इससे अब समझ में आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, है ना, ऑब्जर्वर ऊपर हो और वो नीचे देख रहा है, उस समय जो हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। इसका मतलब जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है ये इस बिल्डिंग से बड़ी है, ठीक है, लंबी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। एक बिल्डिंग हमने ड्रॉ करी मल्टी स्टोरेड ग्राउंड लेवल पे, और एक बिल्डिंग है हमारी 8 मीटर लंबी, ये इसकी हाइट है 8 मीटर गिवन। नाम दे देते हैं हम कुछ, ए बी हमने नेम दे दिया, इसको भी कुछ नेम दे देते हैं, सपोज पी एंड क्यू। अब हमें क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी, मतलब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया जा रहा है। तो टॉप के लिए कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री यहाँ। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना आसान होता है ताकि लाइन टेढ़ी नहीं हो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए इस ऑब्जर्वर के लिए एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। अभी नेक्स्ट क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो किसके लिए, ये बॉटम के लिए, तो हम बॉटम के लिए भी बना लेते हैं। ठीक है, बॉटम के लिए कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल एच, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दैट मीन्स बी क्यू। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है बी क्यू, तो बी क्यू को भी हमने मान लिया सपोज एक्स मीटर। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करने के पहले हम क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल एक और हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करेंगे, सब दैट इज यहाँ पे। ठीक है, और इसे भी हम एक नाम दे देंगे, सपोज इसका नाम दे दिया हमने एल। ठीक है, तो अभी पिक्चर देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये लाइन है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पैरेलल है इसके,
और ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है। एंड ए बी कितना है 8 मीटर, तो जो ये ए बी है वही इक्वल है एल क्यू के, इसलिए एल क्यू भी कितना निकल के आएगा 8 मीटर। कोई दिक्कत? अगेन एक चीज़ और, चूँकि ये लाइन है इसको भी अगर हम जूम कर लें आर, तो ये जो लाइन है आर पी ये किसके पैरेलल है एल के। लाइन पी आर पैरेलल है लाइन ए एल के और पी ए लाइन क्या है ट्रांसवर्सल। तो चूंकि ये लाइन ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये जो एंगल है आर पी ए, एंगल आर पी ए ये किसके इक्वल हो जाएगा एंगल पी ए एल के, एंगल पी ए एल के, और इसलिए ये एंगल भी कितना मिलेगा 30 डिग्री, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट अगेन क्या है, ये लाइन आर पी पैरेलल है लाइन बी क्यू के, दैट मीन्स आर पी पैरेलल है लाइन बी क्यू के, और पी बी क्या है यहाँ ट्रांसवर्सल, इसलिए एंगल आर पी बी ये किसके इक्वल होगा एंगल पी बी क्यू के, एंगल पी बी क्यू के, और चूंकि ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये इक्वेशन 2, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिल गई कितनी 30 डिग्री और ये वैल्यू मिली 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें दो ट्रायंगल मिलती है। कौन कौन सी ट्रायंगल? नाउ वी हैव टू ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल PLA एंड कौन सी ट्रायंगल है PQB। दोनों ट्रायंगल को हम सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। PLA ये एंगल कितना है 30 डिग्री। वैसे ही दूसरा ट्रायंगल क्या है PQB और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो पहले ट्रायंगल में हम जब tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा P/B। इसके लिए P क्या होगा PL डिवाइडेड बाई AL। tan 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाई AL। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 PL इज इक्वल टू AL, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं AL इज इक्वल टू √3 PL, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकेंड ट्रायंगल में अगेन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा P/B। इस एंगल के लिए P क्या होगा PQ डिवाइडेड बाई BQ, ठीक है। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 इज इक्वल टू PQ/BQ, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला PQ इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम ये देखते हैं यहाँ पे PQ को क्या लिखा जा सकता है, PQ को लिख सकते हैं हम PL प्लस LQ। तो इसको लिख लेते हैं PQ इज इक्वल टू, PQ को क्या लिखेंगे PL प्लस LQ, PL प्लस LQ। नाउ LQ किसके इक्वल है AB के, और वो 8 मीटर है, तो हम LQ की जगह क्या लिखेंगे 8 मीटर। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं PL प्लस 8 इज इक्वल टू PQ। तो यहाँ से हमें क्या मिला PQ इक्वल टू PL प्लस 8, दैट मीन्स हमने PQ कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे BQ को भी कैलकुलेट करेंगे। तो BQ क्या है BQ ये किसके इक्वल है AL के, ये लाइन इसके इक्वल है, दैट मीन्स हम BQ की जगह AL लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे कि नाउ वी हैव BQ इज इक्वल टू AL, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में
पी क्यू और बी क्यू दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हमें क्या मिला था, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, दैट इज पी एल प्लस 8 इज इक्वल टू बी क्यू की वैल्यू यहाँ से डालेंगे इक्वल टू एल। नाउ एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 पी एल। तो पी एल इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस √3 पी एल फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से हमने क्या किया, एल का वैल्यू पुट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, पी एल को हम उधर ले जाएं, 8 को यहीं रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा √3 पी एल माइनस पी एल। दैट मीन्स 8 इज इक्वल टू, यहाँ क्या कॉमन होगा, पी एल वैल्यू क्या मिली, √3 माइनस 1, यानी कि यहाँ से पी एल इक्वल टू क्या मिला, 8 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। और पी एल कौन सी वैल्यू है, ये पी एल है। तो हमें चाहिए क्या, हमें तो ये टोटल हाइट चाहिए, दैट इज पी क्यू। तो पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू इक्वल टू पी एल प्लस एल क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3 + 1 से ऊपर एंड नीचे। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, पी एल इज इक्वल टू 8 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई, ये किसका फॉर्म बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 इक्वल टू 8 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 हो जाएगा, यानी कि हमें पी एल की वैल्यू कितनी मिली, 4 इंटू √3 + 1 मीटर। और यही हमारा आंसर है पी एल। ठीक है, पी एल निकल गया तो पूरे बिल्डिंग की हाइट कितनी है, पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल टू कितना है, पी एल प्लस एल क्यू, पी एल प्लस एल क्यू। पी एल की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, क्या है पी एल की वैल्यू, 4 इंटू √3 + 1, और एल क्यू की वैल्यू क्या है, एल क्यू किसके इक्वल है, ए बी के, यानी कि एल क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4√3 + 4 + 8, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4√3 + 12। यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, 4, तो यहाँ क्या हो गया, √3 + 3। ये मिला पी क्यू की वैल्यू। और पी क्यू क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का हाइट। अब हमें पी क्यू मिल गया तो हम एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पता है हमें पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, और ये बी क्यू क्या है, बी क्यू ही ये डिस्टेंस है। तो जो हाइट पी एल का मिला, पी क्यू का मिला, वही बी क्यू का हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, दैट मीन्स बी क्यू का वैल्यू भी कितना मिला, ये डिस्टेंस भी मिला, 4 इंटू √3 + 3 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग की हाइट गिवन है 8 मीटर और दूसरी बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। हमें क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, किसके लिए, इसके टॉप और बॉटम दोनों के लिए। तो हम क्या किए, सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें मिल गया एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के हेल्प से हमें ये एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री दोनों एंगल मिल गया। इसके बाद हमें दो ट्रायंगल मिली, कौन कौन सी, ट्रायंगल PLA और दूसरी ट्रायंगल मिली PQB। फिर हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल में tan का फॉर्मूला लगाया। tan का फॉर्मूला लगा के वैल्यू कैलकुलेट करी। पहले कौन सी वैल्यू निकाली हमने, AL। उसके बाद इस ट्रायंगल में क्या वैल्यू निकाली कि PQ इक्वल हुआ BQ के। ठीक है, उसके बाद हमने PQ को क्या लिखा, PQ क्या है, ये पूरी बिल्डिंग की हाइट। इस हाइट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज PL + LQ, PL + LQ, और उसकी वैल्यू पुट कर दी। वही यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चला
कि ये जो पी क्यू है ये किसके इक्वल है, ए एल के। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पी क्यू को इक्वल कर दिया ए एल के, और फिर इस इक्वेशन 2 में हमने पी क्यू और बी क्यू दोनों का वैल्यू पुट कर दिया। जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी तो हमें मिल गया ए एल, और ए एल की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से लिख दिए, और उसके बाद हमने उसको सिंपली सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बस देखने में लग रहा है, एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कि एक रिवर है, सपोज एक रिवर है जिसके 2 किनारे हैं, है ना, इसके ऊपर एक ब्रिज बनी हुई है। इस ब्रिज से एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों साइड की गिवन है। दैट मीन्स अगर हम इसको इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी लें, तो ये पॉइंट पी है जहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री एक है, और दूसरा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या मतलब है कि ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा है वहाँ से वो नीचे देख रहा है, तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो जहाँ ऑब्जर्वर है वहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करी। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल से इसका एंगल सपोज 30 डिग्री है एक साइड का, और दूसरे साइड का, दैट मीन्स जब वो नीचे यहाँ से देख रहा है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्या गिवन है, इफ़ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक। मतलब ये जो हाइट है ब्रिज की, ये कितनी गिवन है, 3 मीटर। तो हाइट जब भी निकालते हैं वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज पॉइंट पी, और इसे भी एक नाम दे देते हैं पॉइंट डी। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ द रिवर, और विड्थ क्या होगा, ए बी। हमें ए बी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास अगेन 2 ट्रायंगल मिली, कौन कौन सी, पी डी ए, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, पी डी बी। नाउ हमें क्या मालूम है, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी ये भी क्या है, इस लाइन के पैरेलल ही तो है। ठीक है, क्योंकि ये रिवर है नीचे, ये रिवर के 2 किनारे हैं, और ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करी जिस हाइट पे, तो वो लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसको कट कर रही है, ट्रांसवर्स लाइन है इसके, तो ये एंगल क्या होगी, ये भी 30 डिग्री हो जाएगी। क्यों, ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके कारण ये जो एंगल है, एंगल पी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के, दैट मीन्स 30 डिग्री। वैसे ही एंगल पी, इधर वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, एंगल बी के, और वो कितना मिला, 45 डिग्री। तो ये एंगल हमें कितनी मिली, 45 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल में करेंगे इन ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी। यहाँ पर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, दैट इज पी डी डिवाइडेड बाई, इसके लिए बेस क्या होगा, ए डी। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू पी डी बाई ए डी। यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, पी डी की वैल्यू हमें गिवन है 3 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई ए डी। तो ए डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डी इक्वल टू 3√3 मीटर। ठीक है, तो ए डी हमें मिल गई कितनी, 3√3। अब हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी डी बी, पी डी बी, यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, इसके सामने का साइड दैट इज पी डी डिवाइडेड बाई इसका बेस दैट इज डी बी। तो पी डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 मीटर गिवन है ना, यहाँ लिख लेते हैं कि पी डी इक्वल टू 3 मीटर, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो 3 मीटर डिवाइडेड बाई ये कितना है, डी बी। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई
dv, यहाँ से db कितना मिला, db जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो db इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मीटर। ठीक है, अब db मिल गया और ad मिल गया, तो क्या हम ab को ad प्लस db लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ad की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 3√3 प्लस db का वैल्यू कितना मिला, 3। यहाँ कॉमन कुछ है, 3 कॉमन है, तो हम 3 को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही बाहर निकालेंगे यहाँ क्या मिलेगा, √3 प्लस 1, यानी कि ab की वैल्यू कितनी मिली, 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। और यही आंसर हो गया, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना था, ab, यही तो है ना विड्थ रिवर की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू।